Good morning, my dear student, and welcome in accountancy class of 29th August 2020. And before this means we have completed till page number 35. So today we start a new topic that is forfeiture of shares. Forfeiture of shares. तो अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसमें कॉल्स इन एडवांस, बैलेंस शीट बनाना, जर्नल एंट्री करना, और फिर हम लोग देखे हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, और फिर हम लोगों ने देखा है कि प्रीमियम पर कैसे शेयर्स इशू होता है और नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होता है, और एट पार और एट प्रीमियम हम लोग देख चुके हैं। नाउ आज जो हम लोग देखेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो मैं इसको पढ़ता हूँ आपको। इट मे हैपन दैट सम शेयर होल्डर्स फेल्स टू पे वन और मोर इंस्टॉलमेंट का यहाँ पर जो मतलब है, इंस्टॉलमेंट का मतलब हो गया कि जो एप्लीकेशन है, पहला इंस्टॉलमेंट होता है, देन होता है अलॉटमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, उसके बाद आपको जो है जनरली फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ये 4 स्टेज रहता है। मान लीजिए एप्लीकेशन में तो कोई मिस नहीं कर सकता, एप्लीकेशन तो जब तक देगा नहीं तब तक तो आएगा नहीं। अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता है, फर्स्ट कॉल का नहीं देता है और फाइनल कॉल का नहीं देता है, तो ये मिस होता है जनरली। या आपको कि अलॉटमेंट तक का पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल का नहीं दिया, या बहुत केसेस में ऐसा भी है कि एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल भी दिया, लेकिन फाइनल कॉल का टाइम पर नहीं दे पाया। तो ये जो चारों स्टेज है, इसमें से किसी एक स्टेज में जो है वन और मोर इंस्टॉलमेंट जो है नहीं दे पाता है। विच ये एग्जांपल दे, जैसे अलॉटमेंट मनी नहीं देगा या कॉल मनी नहीं देगा। कॉल में कहने का मतलब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों आ गया। इन सच सर्कमस्टांसेस, वैसी दशाओं में द कंपनी कैन फॉरफीट देयर शेयर्स। तो कंपनी जो है, हाँ, कंपनी कैन फॉरफीट देयर शेयर्स। फॉरफीट का हिंदी में मतलब होता है जफ्तीकरण, है ना। फॉरफीचर मतलब हो गया जफ्तीकरण, ठीक है। तो यही हो गया फॉरफीचर, जफ्त कर लेता। तो ऐसे में होता क्या, आप देखिए। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि एक कंपनी है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। छोटा सा एग्जांपल का मैं, उस कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए, 1000 शेयर, ओनली 1000, और प्रत्येक शेयर का कीमत 10 रुपये था। 1000 शेयर इशू किया, प्रत्येक का कीमत 10 रुपया था, और 10 रुपया जो है वो 2.5 इक्वली 4 स्टेज में डिवाइडेड था। 4 स्टेज में इक्वली डिवाइडेड था, यानी 2.5 रुपीज़ एप्लीकेशन के समय देना था, 2.5 रुपीज़ अलॉटमेंट के समय देना था, 2.5 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के समय देना था, और 2.5 रुपीज़ फाइनल कॉल के समय देना था। तो इस तरह से 4 स्टेज में उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, आसानी से समझने के लिए हम आपको कह रहे हैं। अब जो है मान लो कि 1000 शेयर में एक आदमी जिसके पास 100 शेयर था, 100 शेयर था, एक आदमी जिसके पास 100 शेयर था, उसने अपने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। यानी फर्स्ट कॉल का 2.5 रुपया नहीं दिया और फाइनल कॉल का भी 2.5 रुपीज़ नहीं दिया। यानी दोनों मिला के 5 रुपया अपने 100 शेयर पे 5 रुपया नहीं दे पाया। एग्जाम्पल को फिर से समझिए कि एक कंपनी 1000, मात्र 1000 शेयर इशू करती है, और प्रत्येक का कीमत, हर एक शेयर का कीमत 10 रुपया है। और ये 10 रुपया जो है वो इस तरह से लेना है। एप्लीकेशन के समय 2.5 रुपीज़, अलॉटमेंट के समय भी 2.5 रुपीज़, फर्स्ट कॉल के समय 2.5 रुपीज़, और फाइनल कॉल के समय भी 2.5 रुपीज़, यानी 4 इक्वली इंस्टॉलमेंट में ले रहा है वो। और एक आदमी जिसके पास 100 शेयर है, वो फर्स्ट कॉल का 2.5 और फाइनल कॉल का 2.5 रुपीज़, यानी टोटल 5 रुपया नहीं दे पाया, और उसका शेयर को कंपनी फॉरफीट करने का फैसला लेती है। क्वेश्चन में दिया रहेगा, कंपनी ने उसको 100 शेयर को फॉरफीट करने का फैसला करती है। तो ऐसे केस में देखा जाएगा तो आप देखिए कि तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप जो है, अगर मान लीजिए कि बाकी सभी लोगों ने पैसा दे दिया है ना, बाकी सभी लोगों ने, यानी 900 आदमी ने सारा पैसा दे दिया, किसी का कोई ड्यूज़ नहीं है,
पूरा 10 रुपया तक, यानी फाइनल कॉल तक किया गया और फाइनल कॉल तक ही पूरा सभी लोगों ने दे दिया। लेकिन एक आदमी जिसके पास 100 शेयर था वो अपने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा आढ़ाई करके 5 रुपया नहीं दिया है। तो यहाँ पे कंपनी के पास जो है 9,500 रुपया आएगा टोटल। अब देखिए 1,000 शेयर है, 1,000 में का प्रत्येक शेयर का दाम 10 रुपया, तो 10,000 रुपया आना चाहिए था। 10,000 में जो है 500 रुपया, यानी 100 गुने 5, 500 रुपया नहीं आया तो 9,500 रुपया आया। तो ये 500 की वजह से, मान लो इस 500 की वजह से कंपनी को कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रहा है, तो कंपनी करती क्या है? कंपनी करती है कि इसे नोटिस देगी, इसको भाई अपना पैसा दो, नहीं तुम नहीं दे रहा है तो उसका फॉरफिट कर लिया। जब वो पैसा नहीं दे पा रहा तो उसको फॉरफिट कर लिया। फॉरफिट का मतलब जो है मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। फॉरफिट का मतलब कि उसने जो 500 रुपया नहीं दिया है, जैसे कि अब उसको 1,000 रुपया था, 100 शेयर में उसको होल्डिंग में था आपका कि 100 शेयर में वो 10 रुपया करके 1,000 रुपया देगा, लेकिन उसने 100 शेयर पे मात्र 5 रुपया ही दिया, यानी 500 दिया, और 100 शेयर पे 5 रुपया नहीं दिया है। ये हम लोग यहाँ पे क्रॉस मार देते हैं, इसको नहीं दिया है, यानी 500 रुपया नहीं दिया है। ये वाला पैसा नहीं दिया है, ये वाला पैसा दे दिया। तो कंपनी क्या करेगी? जो इसने 500 रुपया दिया है उसको फॉरफिट कर लेगी, उसको जब्त कर लेगी, पैसा जब्त कर ली और ये पैसा अपने पास रख ली, और उसके नाम से जो 100 शेयर का अलॉटमेंट था उसको कैंसिल कर देगी। उसका अलॉटमेंट 100 शेयर का कैंसिल कर देगी, भाई अब तुमको जो है, और उस 100 शेयर को फिर किसी और को दे देगी, उस 100 शेयर को फिर किसी और को दे देगी। तो मान लो कि उस 100 शेयर में वो 100 शेयर जो है मिस्टर वाई को दे रही है, और वो उससे 10 रुपया ले लेती है कि आप पूरी फुल्ली पेड 10 रुपया करके दीजिए। उसके से हम जब इसको जब देंगे किसी और आदमी को, तो उससे एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऐसे नहीं लेंगे, उसके एक ही साथ ले लेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट सारा समय चला गया है। तो उससे 1,000 रुपया ले लिया। तब कंपनी के पास 9,900 आदमी का जो था, 900 गुने 10 करके 9,000 रुपया आ गया, और इससे भी 1,000 आ गया, यानी टोटल उसके पास 10,000 आ गया, 10,000 आ गया। और उसने जो 500 रुपया जब्त किया था उसके पास वो जो प्रॉफिट, वो जो है वो कैपिटल प्रॉफिट के रूप में रह गया। अब कैपिटल प्रॉफिट, इसी को बोलते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट, है ना। शेयर फॉरफीचर अकाउंट के नाम से उसको 500 रुपया अपने पास रख लेगी। उसको कैपिटल प्रॉफिट हुआ, या कैपिटल गेन भी कर सकते हैं, पूंजी पर उसको लाभ हो गया, क्योंकि शेयर तो है पूंजी ही है, कैपिटल है शेयर, तो उस पर उसको 500 रुपया का लाभ हो गया। कहने का मतलब उसने जो जिसने मान लो उसका नाम एक्स है, तो मिस्टर एक्स ने अगर 100 शेयर पे अपना 5 रुपया नहीं दिया, तो उसने 5 रुपया जो दिया है उसको भी जब्त कर लिया, यानी 500 रुपया उसका ले लिया, यानी उसको वापस नहीं करेगी अब, और उसके नाम से अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया। अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया कि जाइए अब आपका हम जो है 100 शेयर जो है आपको हम किसी और को अलॉट कर देना है, और जिसको अलॉट किया उससे पूरा पैसा भी ले लिया, 10 रुपया एक शेयर का दाम जो है पूरा करके ले लिया, और जो है और 500 रुपया जो है वो अपने पास रख लिया। इसी को हम लोग कहते हैं शेयर फॉरफीचर। तो आई थिंक क्लियर। आप इस एग्जांपल को बार बार आप अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए जर्नल एंट्री क्या होता है फॉरफीचर में। एट इशूड एट पार। इशूड एट पार का मतलब कि 10 रुपया का शेयर को, मान लो 10 रुपया का शेयर को मार्केट में 10 रुपया पे ही इशू किया गया है, इसमें कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं है, 10 रुपया का शेयर को 10 रुपया पे इशू किया गया। तो यहाँ पे होता है शेयर कैपिटल कॉल्ड अप अमाउंट, यानी जितना रुपया मांगा गया है, जितना रुपया मांगा गया है। जैसा कि अभी हमने बताया था, मान लो कि 100 शेयर पे था, हमने इसको फॉरफिट करना, तो 100 शेयर पे पूरे 10 रुपया मांगे, तो यहाँ शेयर कैपिटल हो जाएगा 100 रुपया में करके 10 रुपया। शेयर फॉरफीचर मतलब पेड अप अमाउंट, कितना पैसा उसने दिया था, यहाँ पे हमने कितना दिया था, उसमें 500 रुपया दिया था, यहाँ पे हो जाएगा। शेयर अलॉटमेंट में यहाँ हो जाएगा नील, क्योंकि अलॉटमेंट का उसने पैसा दे दिया था, और कॉल्स इंडिविजुअली करके 500 रुपया नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पे आपका जर्नल एंट्री इस तरह से होगा। इसको हम लोग इस जर्नल एंट्री में सेट करें। जर्नल एंट्री आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, यानी कि जस्ट कैंसिलेशन जैसे जब हम लोग
आप समझिए कि जब हम लोग शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, कभी भी डेबिट नहीं करते हैं। आप जर्नल एंट्री देख लीजिएगा, किसी भी सेट में जो 2 सेट होता है उसमें शेयर कैपिटल डेबिट नहीं होगा, शेयर कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट ही होगा। हाँ, शेयर एप्लीकेशन एक बार डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट होगा, शेयर फर्स्ट कॉल एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट होगा, लेकिन शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। लेकिन जैसे फॉरफिट करते हैं हम लोग किसी का शेयर को, फॉरफिट मतलब एक तरह से कैंसिलेशन भी करते हैं उसके नाम से। जब हम लोग कैंसिलेशन करते हैं तो जस्ट उसका उल्टा एंट्री करते हैं, यानी शेयर कैपिटल डेबिट होगा। और ये कॉल्ड अप अमाउंट जितना पैसा मांगे हैं, है ना, ये कॉल्ड अप अमाउंट को भी हम यहाँ पे आपको फिर से समझा रहे हैं। कॉल्ड अप अमाउंट कहने का, मान लो कि अभी जो हमने एग्जांपल दिया कि 100 शेयर था और 2.5 हर स्टेज में देना था, ये 4 स्टेज था। मान लीजिए कंपनी ने इसको नहीं मांगा, फाइनल स्टेज वाला जो है 2.5 रुपये, फाइनल कॉल का 2.5 रुपया नहीं मांगा, कंपनी ने ये मांगा, ये मांगा और ये मांगा, और बंदे ने ये दिया केवल, यानी 2.5 रुपया जो एप्लीकेशन का है केवल ये दिया, और 2.5 अलॉटमेंट और 2.5 फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और नीचे वाला तो कंपनी ने मांगा ही नहीं, ये वाला तो मांगा ही नहीं, इसको तो हमें ज़रूरत ही नहीं। तो इस केस में अगर फॉरफिट करेंगे 100 शेयर उसका, तो यहाँ पे आप देखिए ये कहाँ तक मांगा है, 2.5 2.5 2.5 3 बार मांगा है, यानी 7.5 रुपीज़ मांगा है। तो यहाँ पर जो है आपका अमाउंट 7.5 हो जाएगा। अब फॉरफीचर कंपनी है उसने कितना रुपया दिया है, तो 2.5 करके दिया है, तो 2.5 यहाँ पे होगा फॉरफीचर में। शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं दिया है, तो 2.5 नहीं दिया है, यहाँ 2.5 हो जाएगा। और शेयर फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल का 2.5 नहीं दिया, तो ये 2.5 हो जाएगा। तो ये जर्नल एंट्री इस तरह से हो गया। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 7.5, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 2.5, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2.5 और शेयर कॉल्स अकाउंट 2.5, यानी दोनों डेबिट क्रेडिट मिल गया, है ना। ये पर शेयर का बात हो रहा है। अगर मान लीजिए 100 शेयर है तो 100 को आप 7.5 और 2.5 से मल्टीप्लाई करके 750 250 250 250 लिख सकते हैं। 1000 शेयर है तो 5000, जैसा भी है मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये इसका जर्नल एंट्री फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का। और ये याद रखिएगा एट पार यानी अगर एट पार हुआ तो। दूसरा आप यहाँ देखिए शेयर फॉर फीचर में वो होता है अमाउंट जो पे कर दिया है, वास्तव में पे किया है, जो पैसा पे किया है उसको हम लोग यहाँ पे शेयर फॉर फीचर में डाल देंगे। शेयर अलॉटमेंट में जो पैसा नहीं दिया है, अलॉटमेंट का जो नहीं दिया है वो लिखेंगे, और कॉल का जो नहीं दिया है वो लिखेंगे, है ना। तो ये है आपको जर्नल एंट्री। अब देखिए इसमें जो है ये वाला जो है हर्षित के अनुसार जो है इसमें कॉल्स इन एरियर मेंटेन नहीं हो रहा है। व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड। अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट रिकॉर्ड होता है, अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट होता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, तो वहाँ पे केवल 2 शेयर फॉर फीचर होता है और 2 कॉल्स इन एरियर हो जाता है। 2 कॉल्स इन एरियर, बस 2 कॉल्स इन एरियर। तो आप जैसे भी बनाएं, कॉल्स इन एरियर बनाना ज़्यादा आसान है। कॉल्स इन एरियर का जो भी अमाउंट है आप लिख दीजिएगा तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया फॉर फीचर का आपको जर्नल एंट्री। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, एक एग्जाम्पल से हम इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, है ना। होंडा लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। होंडा लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, यानी होंडा लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर्स यूज़ किया 100 रुपीज़ ईच, पेएबल एज फॉलोज। 20 रुपये एप्लीकेशन पे आप इसको देखते जाइएगा, 30 रुपये अलॉटमेंट पे, 20 30 50 हो गया, 20 रुपया फर्स्ट कॉल पे, 50 और 20 70, और देन 30 रुपया ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो ये 4 स्टेज आपका दिख रहा है। मैंने हर इंपॉर्टेंट चीज़ को अंडरलाइन किया। 10,000 शेयर्स को इशू किया है, एक शेयर का दाम 100 रुपया है, एप्लीकेशन पे आपका 20 रुपया है, अलॉटमेंट पे 30 रुपया है, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपया है, और फिर से फाइनल कॉल पे आपको 30 रुपया है। 10,000 शेयर्स वेयर अप्लाइड एंड अलॉटेड, कुछ भी झमेला नहीं है, 10,000 शेयर्स पे ही अप्लाइड हुआ, अलॉट हुआ, ना ओवर सब्सक्राइब हुआ, ना अंडर सब्सक्राइब हुआ, ना कम हुआ, ना ज़्यादा हुआ। ऑल मनी ड्यू वाज रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया, एक्सेप्ट छोड़कर बोथ कॉल्स ऑन 300 शेयर्स हेल्ड बाय सुप्रिया, यानी सुप्रिया ने अपने 300 शेयर पे दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया, बोथ कॉल्स, ठीक है, दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया। तो आप याद रखिएगा कि फर्स्ट कॉल पे 20 रुपया है और फाइनल कॉल जो है उस पर 30 रुपया है, तो 20 और 30 से आपको नहीं दिया है। तो यही पे आपको क्लियर कट है
कि सुप्रिया ने 300 शेयर पे 20 रुपया और 30 दोनों नहीं दिया, यानी 20 + 30 50 रुपया नहीं दिया। सुप्रिया ने अपने दोनों कॉल पे 50 रुपया नहीं दिया, कितना शेयर पे, तो 300। तो 50 × 300 अगर आप कीजिएगा तो ये आएगा 15,000। यही शेयर फोर फीचर में जाएगा, सीधा यहीं से कैलकुलेट किया। जनरल एंट्री आप यहीं से आप बना सकते हैं कि 15,000 रुपया उसका जब्त हो जाएगा, है ना, ये जब्त हो जाएगा। और ये वाला जो है कॉल सीनरियर, इतना ही पैसा जो है कॉल सीनरियर में भी चला जाएगा, 15,000 रुपये, क्योंकि 15,000 नहीं दी है और 15,000 दी है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। देखिए सुप्रिया ने ये पैसा दिया एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का दिया, तो उसने 20 + 30 50 रुपया दिया है, और ये पैसा 20 रुपया और 30 रुपया ये दोनों नहीं दिया है। नहीं दिया है इसका मतलब कि कॉल सीनरियर है, तो 50 रुपया दिया है, यानी 100 रुपया का एक शेयर है, उसमें 50 रुपया दिया है, 50 रुपया नहीं दिया है। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करेंगे, बहुत आसानी से बनेगा। पहले तो पूरा जर्नल एंट्री जो है 10,000 से चालू होगा बनना, है ना। केवल मैं तो वो आपको केवल सुप्रिया का एग्जांपल दे रहा था कि उस सुप्रिया के लास्ट में क्या होगा। आप आइए 10,000 से बना, क्योंकि 10,000 एप्लीकेशन आया है, 10,000 से ही बनना चालू होगा। तो पहला जो है जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ दिया हुआ है, और ये आपको मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया आपको 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 20, क्योंकि एप्लीकेशन का दाम 20 है, तो 2 लाख रुपये आ गया। ये ट्रांसफ़र भी हो गया 2 लाख 2 लाख, यानी फर्स्ट सेट में कोई दिक्कत नहीं होगा। वन सेकेंड अलॉटमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये आपको 10,000 है, 10,000 × 30 करके है, ये 3 लाख आ गया। फिर से ये बैंक में मिल गया, इसमें भी कोई झमेला नहीं है, अलॉटमेंट में भी कोई झमेला नहीं था। सुप्रिया का 300 शेयर पे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। अब यहाँ आइए, ये शेयर फर्स्ट कॉल आप आइए, तो ये है 10,000 × 20 करके, ये आ गया 2 लाख रुपया। 2 लाख में मिला कितना, तो सुप्रिया का नहीं मिला। 2 लाख में सुप्रिया का कितना शेयर था, 300 शेयर। 300 शेयर पे 20 रुपया करके नहीं मिला, तो 6,000 रुपया नहीं मिला इसका मतलब। तो 2 लाख में 6,000 नहीं मिला, तो कितना मिला, 1,94,000 मिला, है ना। 2 लाख में से हम लोग 6,000 को घटा देंगे। 2 लाख में 6,000 नहीं मिला, 6,000 घटा दीजिए तो 1,94,000 आ जाएगा। अब देखिए यहीं पर जो है कॉल सीनरियर अगर मेंटेन होता, कॉल सीनरियर अकाउंट इसमें जो है मेंटेन नहीं किया है। अगर यहाँ कॉल सीनरियर मेंटेन होता तो इस तरह से होता, बैंक अकाउंट डेबिट 1,94,000 ये करेक्ट था, यहीं पर डेबिट हो जाता कॉल सीनरियर डेबिट। कॉल सीनरियर डेबिट कितना नहीं दिया है, 6,000 नहीं दिया, 6,000। और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल यहाँ पे जो होता है इसको हम लोग 2 लाख लिखते हैं, ठीक है। यानी ये 1,94,000, ये 2 चीज़ डेबिट होता है। क्या क्या डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल सीनरियर अकाउंट डेबिट, दोनों डेबिट होता है। बैंक अकाउंट डेबिट होता है 194 से, कॉल सीनियर डेबिट होता है 6,000 से। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में लिखते हैं 2 लाख, ओके। सिमिलरली आप देखिए शेयर फाइनल सेकेंड एंड फाइनल कॉल में हमारा 30 रुपया था, तो 10,000 × 30 कीजिएगा तो 3 लाख आएगा। और मिला कितना, 291, क्योंकि 300 शेयर पे 30 रुपया करके नहीं मिला, तो 9,000 नहीं मिला, तो 3 लाख में 9,000 घटा दिया, 291 रखा है। तो आप कॉल सीनरियर मेंटेन कीजिए चाहे नहीं कीजिए, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे अगर कॉल सीनरियर मेंटेन होता तो कॉल सीनरियर आपका डेबिट हो जाता, कॉल सीनरियर डेबिट हो जाता 9,000 से, और यहाँ पे जो ये 291 की जगह 3 लाख हो जाता, ओके। अब आइए फोर फीचर जो सुप्रिया का हुआ, तो शेयर कैपिटल में आपको दिया है कितना, 300 शेयर करके होगा, 300 शेयर करके 100, 300 शेयर × 100, 30,000 रुपया। 30,000 में देखिए फर्स्ट कॉल का 6,000 नहीं मिला है, सेकेंड कॉल का 9,000 नहीं मिला है, 6,000 और 9 15,000, और 15,000 जो मिला है वो फोर फीचर में चला गया। तो इस तरह से 30,000 का हिस्सा हो गया इसका। यही है आपको शेयर फोर फीचर। अगर मान लीजिए कि कॉल सीनरियर मेंटेन करते इस क्वेश्चन में, तो यहाँ शेयर कैपिटल लिखते 30,000, 2 इस दोनों जर्नल एंट्री के जगह लिखते 2 कॉल्स इन अरियर, इस दोनों जर्नल एंट्री की जगह एक ही जर्नल एंट्री करते हैं, 2 कॉल्स इन अरियर, और दोनों अमाउंट की जगह एक अमाउंट लिखते हैं 15,000।
कहने का मतलब सुप्रिया का जो 30,000 है ये कैंसिल हो रहा है। 30,000 में 15,000 उसने नहीं दिया है और 15,000 दिया है। जो दिया है उसी का नाम है शेयर फॉरफीचर अकाउंट और यही कैपिटल जो है प्रॉफिट है। नरेशन में लिखा है 300 शेयर्स फॉरफिटेड। तो इस तरह से आपका जो है शेयर फॉरफीचर होता है व्हेन इशूड एट पार, व्हेन इशूड एट पार। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इस एग्जाम्पल को भी आज के CW के रूप में आप कीजिएगा और जहां आपको समझ में नहीं आए वहां पे आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।